कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 7 और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें कैपिलरी ट्यूब क्या होती है वो पता होनी चाहिए। क्या कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। अब ये बेसिकली आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब देखा होगा। टेस्ट ट्यूब क्या होती है, ग्लास की एक ट्यूब होती है। तो जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो डायमीटर में बहुत छोटी होती है। अगर हम देखेंगे उसका जो अंदर का हिस्सा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ऐसी एक कैपिलरी ट्यूब देखूँगा तो ये बेसिकली कैपिलरी ट्यूब ओपन भी होती है या फिर क्लोज भी होती है। ओके, तो इसका जो डायमीटर होता है वो इनर डायमीटर, ये जो इनर डायमीटर होता है वो बहुत स्मॉल होता है। वो इतना छोटा होता है कि इसके अंदर हम सुई के बराबर हम कंसीडर कर सकते हैं। सुई लेंगे नीडल, तो नीडल जितनी उसकी डायमीटर होती है, इनर डायमीटर। ओके, तो बेसिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें क्या देखना है इसके अंदर, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट में होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर कोई ट्यूब कंसीडर करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या किया मैंने, एक ट्यूब कंसीडर की। अब इस ट्यूब के अंदर अगर मैं लिक्विड डालूंगा, ठीक है, ये लिक्विड से भरी हुई है ऐसा मैं कंसीडर करूंगा, तो इसका जो अपर एंड होता है, यहाँ पर जो अपर एंड होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऐसा सीधा नहीं होता, लेवल में नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक तो वो ऐसी ऊपर की तरफ ऐसा होता है, ये एक पोजीशन हो गई। या दूसरे केस के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं दूसरी ट्यूब अगर ड्रॉ करूंगा तो इसके अंदर भी जो लिक्विड है, तो ये लिक्विड के अंदर भी क्या होगा, ऐसा ऊपर की तरफ लिक्विड गया होगा और फिर उसकी लेवल होगी। ये बेसिकली उसका कंसेप्ट है। एक तो क्या होगा, वो कॉनकेव शेप में होगा। कौन सी शेप में होगा, कॉनकेव शेप में होगा। और दूसरा कौन सी शेप में, कॉन्वेक्स शेप में होगा। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ऊपर की तरफ, कॉनकेव नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या होता है, द टेंजेंट, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। अब यहाँ पर टेंजेंट्स कहा हुआ है, दो टेंजेंट आने वाली है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। अब ये टेंजेंट्स कहाँ होंगी, ड्रॉन ऑन दी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मीन्स व्हाट, अब यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो गई, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। यहां पर ये क्या हो जाएगा, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर टेंजेंट, ऐसे इस तरह से। यहां पर उसके जो कांटेक्ट है सॉलिड और लिक्विड का, तो यहाँ पर टेंजेंट कहाँ से, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहाँ से जाएंगे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से टेंजेंट ड्रॉ। ये हो गई एक टेंजेंट, दो हमें चाहिए, ड्रॉन ऑन दी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड, द सरफेस ऑफ सॉलिड, सरफेस ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पर सरफेस ऑफ सॉलिड कौन सी होगी, ये जो वर्टिकल सेक्शन है, ये जो यहाँ से ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब पे ये जो वर्टिकल सेक्शन है वो क्या होगा उसका, एंड दी सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जो सरफेस होगा वर्टिकल, वही क्या होगा इसका सरफेस ऑफ सॉलिड। दैट इज ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो गई, पहले हमने ड्रॉ की थी, क्या थी ये, ड्रॉ ऑन दी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एक टेंजेंट पे से फ्री सरफेस के ऊपर, और दूसरी क्या होगी, सरफेस ऑफ सॉलिड, मींस ये क्या होगा उसकी सॉलिड की सरफेस वर्टिकल। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल तैयार होगा ये होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। कोई भी लिक्विड अगर हम लेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, जो कंटेनर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंटेनर है,
कंटेनर के अंदर यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, तो ऐसा सीधा नहीं होता हो, उसके अंदर क्या होता है, अगर हम यहाँ पर वाटर लेंगे तो वाटर की वजह से क्या होगा, ऐसा चिपक जाता है, यहाँ पर एक तरह का उछाल आता है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ है, ऐसा ऊपर की तरफ गया हुआ है। ये हो गया वाटर की केस में। वाटर की केस में कैसा होता है, वो ऊपर की तरफ होता है। कॉनकेव कब होगा, जब वो वाटर होगा, वाटर एंड ग्लास सरफेस, वाटर एंड ग्लास। जब हम एक ग्लास के अंदर, ग्लास ट्यूब है उसके अंदर वाटर लेंगे तो उसमें क्या होगा, इस तरह से कॉनकेव शेप तैयार होगा। ओके, यहाँ पर जो एंगल होगा, एंगल कौन सा होगा, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा। कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। अगर हम यहाँ पर वाटर एंड ग्लास का एग्जांपल कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने वाटर और ग्लास के अंदर वाटर लिया हुआ है, तो उसके इसके अंदर हमें ये जो सरफेस मिलने वाला है, ऊपर का जो सरफेस मिलने वाला है लिक्विड का, वो कैसा मिलेगा, कॉनकेव शेप में। कॉनकेव, केव्ड इन, अंदर की तरफ झुका हुआ है। ओके, तो ये जो होता है, इसके अंदर एक टर्म रह गई है, ये जो ऊपर का सरफेस होता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये जो सरफेस होती है इसे हम कहते हैं मिनिस्कस। क्या कहते हैं, मिनिस्कस। मिनिस्कस। अब ये मिनिस्कस एक तो क्या होगा, कॉनकेव होगा अगर उसके अंदर वाटर है, और ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ये जो मिनिस्कस है ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है, पर कब होगा, जब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन किसका लेंगे, मर्क्यूरी का लेंगे। मर्क्यूरी इन ग्लास, मर्क्यूरी इन ग्लास। अगर हम मर्क्यूरी, ग्लास के अंदर मर्क्यूरी लेंगे, मर्क्यूरी क्या होता है, सिल्वर कलर में होता है वो सब्सटेंस। तो उसका क्या होता है, जब हम उसे ग्लास के अंदर फिल करते हैं तो वो ग्लास को चिपकता नहीं है, उसके ऊपर क्या करता है, वो एक तरह का ऐसा कॉन्वेक्स एंगल, कॉन्वेक्स जो शेप होता है उस तरह का वो शेप बनाता है, मिनिस्कस बनाता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा, एंगल कौन सा होगा, यहाँ पर अब ये 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, 90 डिग्री यहाँ तक होगी, 90 डिग्री से कैसा ये बड़ा है, तो कौन सा एंगल होगा, यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, समझ गए ये सब। क्या देख रहे थे हम, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड। सॉलिड की सरफेस के ऊपर और ये जो फ्री सरफेस है लिक्विड की, इसके अंदर जो एंगल होता है वो एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, दो तरह के मिनिस्कस होते हैं। ये जो ऊपर का शेप होगा इसके ऊपर से दो तरह के होते हैं मिनिस्कस। एक तो कौन सा शेप होगा, कॉनकेव शेप। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल कंसीडर करें वाटर एंड ग्लास का, ग्लास के अंदर अगर हम वाटर लेंगे तो वो क्या होगा, वाटर ऐसे ऊपर की तरफ जाता है और कॉनकेव शेप बनाता है। उस केस के अंदर जो एंगल होता है, एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल होता है। ओके, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री से कम होगा। और दूसरा देखा हमने मिनिस्कस अगर कॉन्वेक्स शेप में, कॉन्वेक्स कब होगा, जब हम यहाँ पर मर्क्यूरी का एग्जांपल कंसीडर करेंगे। तो मर्क्यूरी के एग्जांपल में क्या होगा, इस तरह का शेप, ऊपर मर्क्यूरी ऐसी कॉन्वेक्स शेप में आ जाएंगी। ओके, तो उस केस के अंदर जो मिनिस्कस होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स। और उसका जो एंगल होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, दैट इज ये सॉलिड के अंदर और ये फ्री सरफेस के ऊपर टेंजेंट, दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, ये हो गया उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट। मिनिस्कस की वजह से हम लेवल चेक करते समय, अगर हमें वाटर की लेवल चेक करनी है किसी ट्यूब के अंदर, तो हमें कहाँ से लेना होगा, यहाँ से, बिलो दी मिनिस्कस। कहाँ से लेना होगा, बिलो दी मिनिस्कस। अगर हमें वाटर लेवल चेक करनी है, क्या, वाटर लेवल, तो वाटर लेवल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मिनिस्कस के नीचे से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट के नीचे ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, ये जो कॉलम होगा ये होगी उसकी हाइट ऑफ वाटर, लेवल ऑफ वाटर। और अगर हमें मर्क्यूरी का अगर लेवल चेक करना है ट्यूब के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, कहाँ पर, अबोव द मिनिस्कस, और इसके ऊपर से यहाँ तक क्या होगी, उसकी हाइट होगी, लेवल होगी। ओके, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी। इसके बाद हमें क्या देखना है, ये जो मिनिस्कस है, मिनिस्कस के डिफरेंट शेप कौन से, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे आता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, शेप ऑफ मिनिस्कस। शेप
अब ये शेप ऑफ मेनिस्कस के अंदर दो तरह की शेप है, कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? कॉनकेव मेनिस्कस। फर्स्ट क्या देखने वाले हैं? कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मेनिस्कस है, अभी हमने देखा है कॉनकेव मेनिस्कस के लिए एंगल कितना होता है, कौन सा होता है? एक्यूट होता है या ऑब्ट्यूस होता है? कौन सा होगा? एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। कौन सा होगा यहाँ पर? एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल कैसा होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा। ओके, एक्यूट एंगल के लिए। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। यहाँ पर अगर हमें एक्यूट एंगल चाहिए तो एक्यूट एंगल के लिए यहाँ पर जो एग्जांपल है वो कौन सा कंसीडर करना होगा? यहाँ पर हम ग्लास एंड केरोसिन ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं, या ग्लास एंड वाटर भी अगर हम ग्लास के अंदर प्लेस करेंगे तो वहां पर क्या होता है? कॉनकेव शेप होता है, वहां पर एंगल कौन सा होगा? एक्यूट एंगल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल केरोसिन का एग्जांपल लेंगे तो ये क्या होगा? ये होगी सरफेस ऑफ सॉलिड, ये क्या होगा? ग्लास की साइड में होगा। ओके, और इसके बाहर जो होगा, इसके बाहर क्या होगा? ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड कौन सा होगा? इसके अंदर हमने केरोसिन भरा हुआ है ऐसा कंसीडर करेंगे। ये कौन सी सरफेस आ गई? ये होगा इसका सॉलिड। ये साइड क्या है इसकी? सॉलिड। और यहाँ पर क्या है? लिक्विड है, लिक्विड। ओके, इसके अंदर ऐसा में लिक्विड, ऐसा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ये होगी इसकी लेवल। तो इसके अंदर अब हम क्या कंसीडर करेंगे? एक मॉलिक्यूल कंसीडर करना है। ये साइड क्या है? सॉलिड है, ये साइड क्या है? लिक्विड है। लिक्विड मींस वाटर है, कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे कि एक मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल। कहाँ है? यहाँ पर ए मॉलिक्यूल। ए पॉइंट के ऊपर क्या किया हमने? मॉलिक्यूल कंसीडर किया। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्यों कंसीडर करना है? क्योंकि ये क्या है? बाउंड्री है। ये साइड में क्या है? सॉलिड है, ये साइड में लिक्विड है। एक तरह की बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर हमने एक वाटर मॉलिक्यूल, लिक्विड है, हमने क्या? वाटर कंसीडर करें। तो यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मींस व्हाट? ऐसा स्फीयर कि उसके सेंटर में क्या होगा? मॉलिक्यूल ए होगा और उसकी रेडियस कितनी होगी? रेंज ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो यहां पर क्या हो गया? ऐसा उसने एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना दिया। ओके, तो अब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ए पॉइंट के ऊपर अब दो तरह के फोर्सेस देखे हमने, कोहेसिव फोर्स एंड अडेसिव फोर्स, ऐसे दोनों देखे। कोहेसिव कब होगा? जब दो मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के होंगे, फॉर एग्जांपल वाटर एंड वाटर। और अडेसिव कब होगा? जब दो तरह के, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, फॉर एग्जांपल ग्लास मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा अडेसिव फोर्स। ओके, तो अब यहाँ पर मैं कंसीडर करूंगा ए मॉलिक्यूल का। तो ए मॉलिक्यूल क्या करेगा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा उसका। तो ये साइड में जो सॉलिड है, सॉलिड का जो सरफेस है, तो ये मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा? यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, तो वो क्या करेंगे? इसे अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा इस तरह से क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो टोटल अट्रैक्शन है, वो जो टोटल अट्रैक्शन है उसका रिजल्टेंट हम क्या लेंगे? इस डायरेक्शन के अंदर सब फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उसे हमने क्या किया? ऐड किया। तो ऐड करने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके अंदर होगी। इसे हम कहेंगे एपी। फॉर एग्जांपल सब जितने भी फोर्सेस है वो सब फोर्स एक जगह पर आए और उनका रिजल्टेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन के अंदर होगा। ये कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव और अडेसिव? दिस विल बी अडेसिव फोर्स। कौन सा होगा? अडेसिव फोर्स। अडेसिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लास मॉलिक्यूल है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे? ए मॉलिक्यूल और इस लिक्विड के अंदर कौन सा होगा? ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये सब भी क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो
ये जो फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होगा यहाँ पर, कोहेसिव फोर्स होगा। कोहेसिव किधर होगा, आप यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आधा स्फीयर जो है उसके उस पर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, एडहेसिव। और यहाँ पर जो क्वार्टर है 1/4 ऑफ स्फीयर, वो उसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, कोहेसिव फोर्स। ओके, तो ये जो कोहेसिव फोर्सेस है यहाँ पर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, उसे अपनी तरफ खींचेंगे। ओके, इस तरह से खींच रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 90 डिग्री है, तो नियरली यहाँ पर अगर हम देखेंगे 45 डिग्री के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर उसका कोहेसिव फोर्स होगा AC। कौन सा फोर्स होगा यहाँ पर, कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। ओके, कौन सा एक्ट हो रहा है यहाँ पर, कोहेसिव फोर्स। कितने पार्ट के ऊपर, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के 1/4 पार्ट के ऊपर। ओके, एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। अब ये जो दो वेक्टर्स देख रहे हैं आप, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसे डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत होती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है कोहेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में, एडहेसिव फोर्स क्या है इस डायरेक्शन में। दोनों का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होगा तो हमें क्या करना होगी, इसके डायगोनल के ऊपर, इसके अंदर क्या होगा, कहीं तभी उसकी डायगोनल होगी, उसके ऊपर क्या होगा, वो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो वो रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो रिजल्टेंट के लिए अगर हम देखेंगे तो दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सी फोर्स है, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कैसी होती है, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। ओके, एडहेसिव फोर्स दोनों में स्ट्रॉन्गर तो कोहेसिव है, पर यहाँ पर आधा स्फीयर एडहेसिव फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पर सिर्फ 1/4 कर रहा है, तो स्ट्रॉन्गर कौन सी हो गई, यहाँ पर कोहेसिव स्ट्रॉन्गर है, पर यहाँ पर ज्यादा फोर्स किसकी होगी, एडहेसिव की होगी। यहाँ पर ये पॉइंट समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो कोहेसिव फोर्स क्या है, सिर्फ इतने लिक्विड के ऊपर एक्ट हो रहा है, पर जो एडहेसिव फोर्स है यहाँ पर आधा स्फीयर उसने कवर किया हुआ है, तो यहाँ पर ग्रेटर कौन सी हो गई, इस केस के अंदर जो फोर्स होगी वो किधर होगी, एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी। तो जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो लिक्विड के अंदर नहीं होगा, वो क्या होगा, लिक्विड के बाहर होगा। ये होगा उसका रिजल्टेंट, इस डायरेक्शन के अंदर लिक्विड के बाहर रिजल्टेंट आ। समझ गए आप, यहाँ पर क्या किया आपने, कोहेसिव फोर्स है एडहेसिव फोर्स है, दोनों में स्ट्रॉन्गर कोहेसिव फोर्स होती है, पर यहाँ पर क्या है, लिक्विड का जो पोर्शन है वो बहुत थोड़ा है और ये जो ग्लास का पोर्शन है वो कैसा है, ज्यादा है। ओके, तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्गर कौन सी फोर्स हुई, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है तो रिजल्टेंट किस तरफ झुकेगा, एडहेसिव फोर्स की तरफ। एडहेसिव फोर्स का किसके अंदर है, सॉलिड के अंदर है, तो ये होगा उसका रिजल्टेंट। ओके, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अब यहाँ पर कॉन्क्यू मिनिस्कस क्यों आता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो बेसिकली अगर हमें वाटर स्टेबल चाहिए, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ वाटर, स्टेबिलिटी ऑफ वाटर और लिक्विड ले लेगा, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड। ये जो वाटर है इसके अंदर, ये जो वाटर है इसे स्टेबल अगर हमें रखना है, क्या करना है, स्टेबल रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, द रिजल्टेंट फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स must be perpendicular to the liquid surface, liquid surface। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फॉर स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम। वाटर को अगर लेवल में रखना है तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड the resultant force must be perpendicular to the liquid surface। यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये कैसे चाहिए, ये जो लिक्विड सरफेस है उसे कैसा चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। मतलब कैसा, ये जो रिजल्टेंट है वो कहाँ चाहिए, ऐसा यहाँ पर चाहिए। कहाँ चाहिए, यहाँ पर। ये जो लिक्विड सरफेस है इसे परपेंडिकुलर चाहिए, नॉर्मल चाहिए। ओके, पर वो आ कहाँ आ रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे,
चाहिए कैसा वो, इसको नॉर्मल, एक तो होगा ऐसा ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, पर कैसा इस लिक्विड को नॉर्मल परपेंडिकुलर, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से अगर मैं ये जो लिक्विड की लेवल है यहां से न लेते से अगर मैं यहाँ ऊपर की तरफ लूंगा, और ऊपर की तरफ लेने के बाद यहाँ पर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये क्या हो गई टेंजेंट, यहां से ऐसा निकालूंगा, टेंजेंट आनी चाहिए। अगर मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, कहां से, लिक्विड सरफेस के ऊपर से, ये जो हमने ऊपर की तरफ लिया है ना, ऐसा ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ऐसी, ये क्या है टेंजेंट टी। ये कहां से लिया हमने, ये जो लिक्विड है, लिक्विड को हमने क्या किया, ऐसा ऊपर की तरफ लिया, कहा लिया ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जाने के बाद वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो वो टेंजेंट क्या हो गया, अभी इसको परपेंडिकुलर हो गया। समझ गए आप लोग। इसके अंदर ये जो लिक्विड है, फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, इसके अंदर क्या किया हमने, ये जो लिक्विड है, लिक्विड क्या किया, आप ऐसा लेवल में ना लेते से क्या किया, आप ऐसा ऊपर की तरफ लिया, ऐसा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर हम इसे यहाँ पर, ये पहला पॉइंट सी कोहेसिव फोर्स का, यहां से अगर मैं इसे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ओके, तो ये टेंजेंट कैसे हो गया, ये रिजल्टेंट के ऊपर परपेंडिकुलर, यहाँ से पूरा जो लिक्विड है, लिक्विड को अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ की, तो अब ये रिजल्टेंट कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब वो जो लिक्विड होगा, वो लिक्विड कैसा होगा, अब स्टेबल पोजीशन के अंदर होगा। समझ गए, ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कैसा आ रहा था, परपेंडिकुलर था क्या लिक्विड के ऊपर, नहीं था, इसीलिए हमने क्या किए, अगर यहाँ का जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ अगर हम दिखाएंगे, ऐसा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाएंगे, और इसके ऊपर से अगर हम देखेंगे कहां से, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो ये क्या हो गई, उसकी सरफेस हो गई। अभी इस सरफेस के ऊपर क्या होगा, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट के ऊपर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये हो गया उसके, और ये जो बाहर की तरफ ऐसा उठा हुआ है पानी, लिक्विड कौन सा भी होगा, तो ये कौन सा शेप तैयार हुआ, यहाँ पर कॉन्केव शेप तैयार हुआ, ये जो मिनिस्कस होगा वो कौन सा होगा, कॉन्केव मिनिस्कस होगा। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सरफेस ऑफ सॉलिड, ये जो एंगल है, एंगल कैसा है, लेस देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल होगा, वो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, ठीक है। ये हो गया उसके अंदर कॉन्केव मिनिस्कस, ठीक है। इसी तरह अब हमें दूसरा देखना है, दूसरा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस। दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस। अब यहां पर एंगल कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमें सेम डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। पर यहां पर जैसा हमने इससे पहले एग्जांपल किसका लिया था, वाटर इन ग्लास, ग्लास ट्यूब और ग्लास बॉटल। अब यहां पर हमें एग्जांपल कौन सा लेना होगा, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का एग्जांपल लेना है, मर्क्यूरी एंड ग्लास बॉटल, ग्लास। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, मर्क्यूरी लेंगे और ग्लास, दोनों का कांटेक्ट दिखाएंगे, तो ये साइड में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ग्लास होगा, ऐसा कंसीडर करेंगे। यहाँ पर क्या है, ग्लास है, मीन्स यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, राइट साइड में यहाँ पर क्या किया, मर्क्यूरी कंसीडर किया, ये साइड में क्या है, मर्क्यूरी है, ठीक है। मर्क्यूरी ऐसी भरी हुई इसके अंदर, यहां तक उसकी पूरी लेवल निकालेंगे हम, ठीक है। तो मर्क्यूरी जब हम फिल करेंगे तो जो सरफेस होगा, सरफेस ऐसा लेवल में नहीं होगा, वो क्या होगा, ऐसा नीचे की तरफ ऐसा कॉन्वेक्स शेप में होगा, ऐसा इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर कॉन्वेक्स शेप होगा, ओके। उसके बाद जैसा हमने इससे पहले वाले में देखा था, एक मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, पर मॉलिक्यूल कहाँ लेना है, मॉलिक्यूल कहाँ लेना है,
यहाँ पर जब सॉलिड और लिक्विड दोनों का कांटेक्ट होगा तो यहाँ पर क्या कंसीडर करना है, हमें ए मॉलिक्यूल कंसीडर करना है। ये ए मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ तक उसकी रेंज होगी, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसे अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ग्लास मॉलिक्यूल्स इसे अट्रैक्ट करेंगे ऐसे। यहाँ पर ये जो लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, इसे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में मीन्स ग्लास के साइड में जो फोर्स होगा, यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा, अडेसिव फोर्स होगा। अडेसिव फोर्स, अडेसिव क्यों, यहाँ पर ग्लास मॉलिक्यूल, इधर वाटर मॉलिक्यूल। ये जो अडेसिव फोर्स होगा ये सब क्या कर रहे हैं, इसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन के अंदर होगा। मतलब ये जो सॉलिड है इसको परपेंडिकुलर ये होगा। एपी क्या होगा इसके अंदर, एपी क्या है, एपी बार अडेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स है, अडेसिव फोर्स, अडेसिव फोर्स। ओके, इसके बाद में ये हो गया एडेसिव। दूसरा फोर्स, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ए मॉलिक्यूल के क्या कर रहे हैं, सेम मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरफ होगा, ये मर्क्यूरी के अंदर होगा। पर अब यहाँ पर वो 45 डिग्री होगा या उससे लेस होगा या ग्रेटर होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आधा स्फीयर तो इधर गया हुआ है, पर इसका इतना सरफेस, इतना एरिया क्या है, मर्क्यूरी से भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा, सॉरी यहाँ पर जो कोहेसिव फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स किधर खींचेगा उसे, 45 डिग्री से नहीं खींचेगा, अब वो किसे ग्रेटर देन 45 डिग्री से खींचेगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। इस डायरेक्शन में एडेसिव फोर्स, इस डायरेक्शन में क्या है, कोहेसिव फोर्स। ओके, अब यहाँ पर दोनों में ग्रेटर कौन सा होता है, कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स से ग्रेटर होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे पिछली केस के अंदर सिर्फ इतना लिक्विड भरा हुआ था, ओके, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आता था, पर अब यहाँ पर क्या हुआ है, इतना लिक्विड आ रहा है, तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स बढ़ेगी या घटेगी, कोहेसिव फोर्स ग्रेटर होगी। तो लिक्विड भी ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स भी स्ट्रॉन्गर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, कोई लिक्विड के अंदर आएगा। पिछले केस में कहा था, सॉलिड के अंदर था। समझ लो आप, क्या एक तरफ 50 kg है, दूसरी तरफ एक क्या किया है, यहाँ पर एक रॉड लिया है, रॉड की तरफ क्या किया है, एक 50 kg रखा हुआ है, यहाँ पर एक 20 kg रखा हुआ है। तो झुकेगा, रॉड किस तरफ झुकेगा, जिधर 50 kg है, 20 kg वाला ऊपर जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट भी क्या हो रहा है, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ग्रेटर है, तो किस तरफ झुक रहा है वो, लिक्विड के अंदर कोहेसिव फोर्स की तरफ झुकेगा। इसीलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, लिक्विड के अंदर आएगा। ये हो गया उसका रिजल्टेंट आर। ए आर क्या है इसके अंदर, सॉरी एसी बार लिख लेता हूं पहले। एसी बार क्या है इसके अंदर, कोहेसिव फोर्स का, कोहेसिव फोर्स की डायरेक्शन, कोहेसिव फोर्स। ओके, और अब हमने लिया है ए आर। ए आर क्या है इसके अंदर, ए आर इज द रिजल्टेंट फोर्स। इन दोनों का, कोहेसिव और एडेसिव का, दोनों का क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। ओके, तो फिर से हम इस स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। फॉर स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस। अब ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कैसा आना चाहिए था, ये जो लिक्विड है, लिक्विड को परपेंडिकुलर आना चाहिए था, पर आ रहा है क्या, नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिक्विड सरफेस के ऊपर फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट कैसी, ये जो लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो अब ये रिजल्टेंट कैसा हो रहा है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर, लिक्विड सरफेस को क्या हो रहा है, वो परपेंडिकुलर आ रहा है। तो अब ये वो जो लिक्विड होगा, लिक्विड कैसा होगा, स्टेबल पोजीशन के अंदर जाएगा। समझ गए आप लोग, इसके अंदर क्या हो रहा है, जब तक ये लिक्विड सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं होता तब तक क्या होगा, वो स्टेबल होगा क्या, नहीं। तो स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा, लिक्विड को ऐसा बाहर की तरफ कॉन्वेक्स साइड में क्या करना होगा, उठाना होगा, तभी वो क्या होगा, वाटर स्टेबल पोजीशन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स क्यों लेना है हमें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट देखेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होगा, अब यहाँ पर
फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ये हो गए, और सरफेस ऑफ सॉलिड। तो ये जो एंगल क्रिएट हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यहाँ पर कॉन्वेक्स शेप क्यों लेना है हमें, क्योंकि ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की टेंजेंट वो कैसे चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स को परपेंडिकुलर चाहिए, तभी वो क्या होगा, स्टेबल स्टेट के अंदर लिक्विड जाएगा। ठीक है, ये हो गए उसके कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स शेप। इसके बाद हम लोग देखेंगे जीरो। थर्ड केस क्या है अब इसकी, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये जीरो कब होगा, अब यहां पर अगर हम देखेंगे, ये सब आप लोग रिमेंबर रखिए, ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके बाद में ये जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट कब आएगा, तो जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए हमें यहां पर क्या करना होगा, जो लिक्विड है, लिक्विड अगर हम प्योर वाटर लें, प्योर वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो होता है। इससे पहले एक पॉइंट रह गया है इसके अंदर कि जब हम कॉन्केव शेप होता है, कॉन्केव शेप क्या करता है, जो सरफेस ऑफ सॉलिड होगा उसे वो वेट कर देगा, उसे वो चिपक जाएगा। और दूसरे केस के अंदर जब वो कॉन्वेक्स होगा, जब मर्क्यूरी हम भरेंगे उसके अंदर, तो वो जो सरफेस होगा सॉलिड सरफेस, उससे वो वेट नहीं करेगा, वो चिपकेगा नहीं उसको। ठीक है, ये दो केसेस होगी। थर्ड केस के अंदर जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट कब होगा, जब हम यहाँ पर प्योर वाटर लेंगे। क्या लेंगे, प्योर वाटर। प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास। क्लीन ग्लास, ग्लास क्लीन होना चाहिए, और जो वाटर होना चाहिए वो कैसा, प्योर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ग्लास सरफेस होगी, यहाँ पर क्या होगा, ग्लास, और इधर भी क्या, इधर क्या होगा, लिक्विड होगा। लिक्विड के अंदर क्या लेना है हमें, प्योर वाटर। तो फॉर एग्जांपल ऐसा हमने प्योर वाटर कंसीडर किया, तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो होगा। जीरो परफेक्ट जीरो नहीं होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट परफेक्ट जीरो नहीं होता है। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है दैट टेंड्स टू जीरो, कहा जाता है वो जीरो की तरफ जाता है, जीरो नहीं होता, जीरो की तरफ जाता है। जीरो की तरफ मीन्स वो जो एंगल होगा वो बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिक्विड कंसीडर करूंगा, तो लिक्विड क्या होगा, ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, पर ऊपर की तरफ जाने के बाद वो क्या होगा, बिल्कुल छोटा सा ऐसा कॉन्वेक्स फॉर्म, सॉरी कॉन्केव शेप ऐसा वो फॉर्म करेगा, ऐसा ऊपर की तरफ, बहुत छोटा पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड के बीच में, तो ये जो एंगल होगा वो एंगल कैसा होगा, नियरली जीरो होगा। ऐसा मैं यहाँ पर जो एंगल होगा वो नियरली जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कंसीडर करेंगे ए मॉलिक्यूल, जैसा हमने पहले दो केसेस में देखा था, ए मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल क्या करेगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो इधर साइड, ये साइड में कौन सा फोर्स होगा, एडहेसिव फोर्स, मींस व्हाट, एपी। एपी बार क्या है, एडहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स के लिए जो लिक्विड आ रहा है वो लिक्विड कैसा है, इसके अंदर इतना सा बहुत छोटा लिक्विड, छोटा सा पार्ट लिक्विड का आने वाला है। तो यहाँ पर जो कोहेसिव फोर्स होगी, तो इसके अंदर कोहेसिव फोर्स कितनी होंगी, कोहेसिव फोर्स नियरली जीरो होगी। कितनी होगी, नियरली जीरो होगी। तो यहाँ पर अगर कोहेसिव फोर्स के लिए हमने क्या लिया था, AC बार विल बी इक्वल टू जीरो। तो AC बार का क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ओनली एडहेसिव फोर्स। कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, ओनली एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर अगर एडहेसिव फोर्स होगी तो एडहेसिव फोर्स की वजह से जो रिजल्टेंट आने वाला है वो रिजल्टेंट किस तरफ होगा, AP की डायरेक्शन में, एडहेसिव फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहाँ पर जो उसका रिजल्टेंट आया वो किधर आया, AP की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो जीरो होगा, और उसकी वजह से ये जो वाटर होगा, वाटर सरफेस के ऊपर बिल्कुल चिपक जाएगा ऐसा। ठीक है, ये हो गया जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट का। अब इसके अंदर लास्ट है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। फोर्थ नंबर, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगा तब इसके अंदर सिचुएशन क्या होगी, उसका शेप क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री होना,
ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है कि मान लो कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा लिक्विड है कि जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री मींस व्हाट, यहाँ पर जो सॉलिड सरफेस होगा वो यहाँ पर हमने क्या किया, वो लिक्विड कंसीडर किया। लिक्विड के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा हमने लिक्विड कंसीडर किया। अब इसके अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है मींस व्हाट, ये जो सॉलिड सरफेस है वो और यहाँ पर लिक्विड के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किए वो, उन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो उस केस के अंदर रिजल्टेंट कहाँ पर होगा वो हमें देखना है। तो उसके लिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ अगर ए मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, जैसा कि हमने पहले इसमें देखा था, तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा होगा, ऐसा इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा इतना। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, तो यहाँ पर एडेसिव फोर्स का इस सॉलिड के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्लास है तो ग्लास क्या करेगा, एडेसिव फोर्स एक्ट करेगा इस मॉलिक्यूल के ऊपर। तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी, कौन सी होगी, AP बार। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कोहेसिव फोर्स, इतना पार्ट क्या है, लिक्विड के अंदर है, तो यहाँ से जो 1/4 हिस्सा है इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, तो वो क्या करेगा, कोहेसिव फोर्स एक्ट होगी इस पॉइंट के ऊपर वो, और वो कितनी होगी, वो होगी 45 डिग्री के ऊपर एग्जैक्टली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली 45 डिग्री का 90 डिग्री का एक एंगल फॉर्म हो रहा है, और दोनों का हाफ बाइसेक्टर पे अगर हम लेंगे तो क्या होगा, 45 डिग्री के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स AC होगी। ओके, तो अब इस ये यहाँ पर क्या समझना आता है कि AP एडेसिव फोर्स यहाँ पर डायरेक्ट लाइन में है, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स क्या है, 45 डिग्री के ऊपर है। ओके, तो ये कंडीशन कब होगी कि एग्जैक्टली ऐसा कब होने वाला है, तो इसके लिए जो AP होता है, AP मीन्स व्हाट, ये जो AP है, AP बार दैट मस्ट बी इक्वल्स टू AC अपॉन √2। ये उसकी कंडीशन है कि जब AP की वैल्यू AC के 1/√2 इतनी होगी तब वो क्या होगा, दोनों में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगा। अब ये कहाँ से आया है, तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा एंगल लेंगे, तो इसका साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या है इसकी, मान लो कि यहाँ पर डिस्टेंस है, ये जो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये भी क्या होगा, AP होगा। ओके, तो अपोजिट साइड क्या है इसकी, AP है, मतलब यहाँ पर क्या है, AP अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC, AP अपॉन AC, तो उसके ऊपर से साइन थीटा की वैल्यू अगर देखेंगे साइन 45 तो वो कितनी होती है, 1/√2। तो उसकी वजह से AP की वैल्यू कितनी आएंगी, AC अपॉन √2 आएंगी। ओके, ये हो गई उसकी 90 डिग्री के लिए कंडीशन। ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री की। उसी तरह कि अगर हम इसका रिलेशन देखेंगे तो अगर यहाँ पर एक्यूट एंगल होगा, क्या एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल के लिए ये कैसा होगा, AP बार इज ग्रेटर देन AC अपॉन √2। जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है कि इसके अंदर अगर एक्यूट एंगल हमें दिया हुआ है तो उस केस के अंदर कंडीशन क्या होगी, AP इज इक्वल टू AC अपॉन √2। AP means what, cohesive force must be greater than adhesive force, adhesive force is greater than cohesive force by 1/√2 times। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पर हम ऑब्ट्यूस एंगल लेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल दैट इज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उस केस के अंदर क्या होगा, AP बार मस्ट बी लेस देन AC अपॉन √2। ये हो गए उसकी तीन सिचुएशंस। अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा तब इक्वल लेना है, अगर यहाँ पर एक्यूट एंगल होगा तो ग्रेटर लेना है, ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो लेस लेना है। ओके, ये हो गए उसकी सिचुएशंस। इस केस के अंदर एक्यूट एंगल अगर होगा तो यहाँ पर शेप कौन सा होगा इसका, जो मिनिस्कस होगा वो मिनिस्कस होगा कॉन्केव शेप में। ओके, कॉन्केव शेप। और यहाँ पर अगर ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी भरा हुआ है तो उस केस के अंदर जो शेप होगा मिनिस्कस का वो क्या होगा, कॉन्वेक्स शेप होगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।